नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखते हैं कि अभी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था रिसेंटली, तो मैंने उसका सॉफ्टवेयर आज दे दिया था। तो बहुत से लोगों ने डाउनलोड किया होगा, तो कुछ सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इस तरीके की फाइल आ रही होगी। तो इसको, ये जिप फाइल है दोस्तों, इसको अनजिप करना रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको अनजिप कर लेते हैं। तो देख लीजिए, अनजिप हमने कर लिया। अब ये बाहर निकल आई। बाहर निकलने के बाद कुछ इस तरीके से फाइल आएगी, और एक फाइल हमने डंप फाइल ले ली है। ये सॉफ्टवेयर की दोस्तों एक डंप फाइल ली है, और एक हमारा बैनर है। तो कुछ छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है और सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर, ये मैंने अनजिप कर ली। इसके पहला जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, यहाँ पर GX6605 टूल बॉक्स लिखा हुआ है, बाय आई के लिखा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का मीनू ओपन हो चुका है। तो इस मीनू में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर GX अनपैक और रीपैक करने के लिए सॉफ्टवेयर दिया गया है, और हैक्स वर्कशॉप, और न्यू टेक्स्ट बॉक्स फ्लैश टूल, और एक पिक्चर रिसाइजर। तो हमें ये चार ऑप्शन इसमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अनपैक और पैक रीपैक। तो ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक विंडो सामने आएगी। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि डेस्कटॉप पे हमारा डला हुआ था, तो वो खोल लेते हैं। और यहाँ पर कुछ एक फोल्डर है दोस्तों, वेट कीजिए, सॉफ्टवेयर नाम से है ये सॉफ्टवेयर दोस्तों। हमने खोल लिया यहाँ पर GX6605। तो यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अनपैक करेंगे दोस्तों। तो इसको यहीं रहने दें। अब हम चलते हैं सीधे हमारे फोल्डर पर। तो हमारा फोल्डर सॉफ्टवेयर यहाँ पर था दोस्तों। तो मैंने अनपैक किया इसको, तो ऊपर एक फोल्डर ऑटोमेटिकली बन गया ये फाइल का। देख लीजिए नीचे GX6605 है और ऑल नाम से। तो यहाँ पर देखिए एक ऑल एक्सट्रैक्टेड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद ये हमारे पास 6 ऑप्शन आ जाएंगे, बूट, डाटा, कर्नल, लोगो, रूट, टेबल। तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमें ये करना है दोस्तों, तो न्यू टेक्स्ट बॉक्स, याद रखें न्यू टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर देख रहे होंगे कि कोई फाइल वगैरह ऐड नहीं है। तो हम सीधे डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में जाएंगे, और यहाँ से हमारे जो 6 फाइलें आई थी उसमें से एक फाइल रूट्स नाम से हम इसमें डाल देते हैं, देखते हैं। तो डायरेक्ट तो डल ही नहीं रही, और दूसरी डाल के देख लेते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट तो यहाँ से यहाँ पहुँच नहीं रही, चलो ओपन ही कर लेते हैं। तो ओपन कर लेते हैं, और कहाँ पर हमारी फ़ाइल है उस जगह को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सॉफ्टवेयर नाम से है, और यहाँ पर IMG लिखा हुआ है। तो हम ऑल में जाएंगे, और यहाँ पर रूट्स। तो रूट्स में हमने खोला तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर देख लीजिए आ गया है। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आए हैं, तो देख रहे होंगे आप किस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर हैं। तो ये सारे ऑप्शन फाइल के हैं जो हमने, ये रूट्स नाम से, ये नीचे रूट्स नाम से ये फाइल है बिन फाइल। तो इसमें से हमें ये वाले फाइलें उपलब्ध हुई हैं। तो ये सारी फाइलों को भी निकालना सीख जाते हैं। चलो निकाल लेते हैं बाहर। तो इसको यहाँ से हम पकड़ेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देख लेते हैं आती या नहीं। चलो नहीं आई, तो यहाँ से वेट कीजिए दोस्तों। तो ये तो फाइल आ नहीं रही दोस्तों। तो इसके सारे फोल्डर कॉपी करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। सबसे पहले इसके अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक न्यू फोल्डर बना लिया। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने ये सारे फोल्डर डाल दिए हैं दोस्तों। देख लीजिए हमने क्या किया है, सारे फोल्डर को यहाँ से डाल दिया है इस ऑप्शन में। तो इस ऑप्शन में यहाँ पर डालने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर DVB मिला है, तो यहाँ पर थीम्स वगैरह है, और की मैप याद रखें वो रिमोट पेयर कराने के लिए रहता है। और इसके अलावा लैंग्वेज है, अगर यहाँ पर कोई लैंग्वेज कम दिख रही है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 लैंग्वेज है, 5 लैंग्वेज, अगर आप हिंदी वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो दूसरी फर्मवेयर की हिंदी निकाल कर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
और इसके अलावा इमेज फोल्डर में जाएंगे तो इमेज फोल्डर में मेन मेनू में यहाँ पर खोलेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की हमें फ़ोटो दिखाई दे रही हैं। तो ये फ़ोटो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा एक छोटे छोटे जो हमारे बॉक्स दिखाई देते हैं 5, जैसे कि हम मेनू बटन दबाते हैं तो 5 ऊपर बॉक्स दिखाई देते हैं, 5-6 बॉक्स। तो उसकी जगह आप ये बॉक्स हटाकर अपनी बॉक्स भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो। और यहाँ पर कीबोर्ड दिया गया है तो कीबोर्ड किस तरीके का आ रहा है, इनकी भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं यहीं से। और यहाँ से कुछ देखिए रेडियो चैनल, जैसे हम टीवी चलाते हैं तो नीचे हमारे साइड में नीचे एक पट्टी आती है जिस पर सिग्नल बार वगैरह और चैनल का नाम लिखा रहता है। तो वहीं पर एक लोगो आता है, तो इस लोगो की जगह अपना लोगो भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर देखिए चैनल एडिट में जाएंगे तो कुछ इस तरीके के जो आइकन रहते हैं वो भी यहीं से चेंज हो जाएंगे, और बटन्स वगैरह। तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग अलग, एक साथ मैं सभी चीज़ें नहीं समझा सकता। आज मैं केवल थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको करना क्या है। तो दोस्तों यहाँ से हम जो भी अगर यहाँ पर कुछ भी एडिट करते हैं तो हमें करना क्या है। यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे कि ये थीम्स, मान लीजिए यहाँ पर गए हम, कोई भी ऑप्शन ले लो, मेन मेनू को ले लो, मान लीजिए ये लोगो हमने चेंज कर दिया यहाँ से आइकन। तो यहाँ पर देखिए BMP फाइल है, आपको 120 42 KB की BMP फाइल बनाना है। फोटोशॉप से बनाए या फिर किसी से भी बनाए, और वो फाइल यहाँ से इसी नाम से, यहाँ पर ये नाम लिखा है जो, यही नाम कॉपी पेस्ट करके और इस फाइल को डिलीट कर दीजिए, दूसरी फाइल यहाँ पर लगा दीजिए। तो आपकी क्या होगी, ये वाली फाइल रिप्लेस हो जाएगी और जो हमने लगाई है फ़ोटो वो आ जाएगी। तो अब जैसे कि मेन मेनू यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर देखिए थीम्स के अंदर है, तो यहाँ पर हम थीम्स खोल लेते हैं। 1 मिनट, इस तरफ भी खोल लेते हैं, DBB, थोड़ा वेट कीजिए दोस्तों, यहाँ पर देख लो DBB ये है दोस्तों और थीम्स ये है। ओके, तो यहाँ पर हमने DBB खोल ली, थीम्स खोल ली। थीम्स खोलने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का आइकन है। अब हम इमेज देख लेते हैं, इमेज कहाँ है, इमेज ये है दोस्तों। तो इस तरीके से इमेज ये है, दोनों चीज़ें खुल गई। यहाँ पर देखिए बटन वगैरह जो इसमें ऑप्शन है वही चीज़ इसमें है। तो हमने क्या चेंज किया था, जैसे कि इमेज मेन मेनू में गए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन मेनू, और यहाँ पर जो चीज़ हमने चेंज की थी, जैसे कि ये फ़ोटो चेंज किया था, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से डालेंगे तो ये पहुँच जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीधा पेस्ट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्लेस, करते ही साथ ये रिप्लेस हो जाएगा और हमारी ये वाली फ़ाइल जो हमारी अभी यहाँ से हमने की थी वो रिप्लेस हो जाएगी और हमारा फ़ोटो आ जाएगा। ये सब करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको हटा दीजिए। ये देख लीजिए मैं हटा देता हूँ इसको, और हटाने के बाद ये यस पूछेगा, मतलब एडिट हो चुकी है, तो यस सेव कर दीजिए। वो रूट फाइल मतलब सेव हो चुकी है, जो जैसे कि अभी मैंने की। तो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर गए, जैसे कि अभी हमने रीपैक और अनपैक किया था यहीं पर। तो अब हम क्या कर देते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं कि उसी जो हमने फ़ाइल बना ली है वो फ़ाइल कहाँ पर पहुँच चुकी है, जैसा कि आपको पता ही है कि वो उस फोल्डर के अंदर पहुंच चुकी है। ये वाले फोल्डर के अंदर देख लीजिए, ये वाला फोल्डर, इसके अंदर हमारी वो रूट नाम से जो एडिट करके हमने इसमें सेव कर लिया है, तो यहाँ पर वो फाइल पहुंच चुकी है। तो दोस्तों कुछ टेक्निकल लोग ही समझ सकते हैं, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या है। तो इसके अलावा अगर हम सिलेक्ट ओपन एक्सट्रैक्ट फाइल अनपैक, तो अनपैक तो हमने कर ली थी, लेकिन अब हम क्या करते हैं, पैक करते हैं वही फाइल को। तो पैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे ओपन एक्सट्रैक्ट फाइल, तो ओपन फाइल कर लेते हैं। सबसे पहले हम फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं वही वाला। तो यहाँ पर हमारा फोल्डर था डेस्कटॉप में, सॉफ्टवेयर नाम से था दोस्तों, तो वो खोल लेते हैं। सॉफ्टवेयर कहाँ पर गया है दोस्तों, सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर देखिए GX ऑल एक्सट्रैक्टेड, यानी ये वाली फ़ोल्डर हमें चाहिए। तो ये कर लिया। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, रीपैक। तो रीपैक करते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने जैसे ही रीपैक किया तो ऊपर एक न्यू नाम से देख लीजिए GX6605
न्यू नाम से फाइल बन चुकी है। तो ये वाली फाइल अगर हम सेट टॉप बॉक्स में अपग्रेड कर देंगे तो जो लोगो चेंज किया है या जो भी हमने कुछ भी चेंजेस किया है तो वो यहाँ पर हमारी न्यू फर्मवेयर में आ जाएगा और अब आराम से अपनी सेट टॉप बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये तो मैं आप समझ ही गए होंगे रीपैक और अनपैक। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों लोगों के लिए। अगर लोगो आपको चेंज करना सीखना है तो मैं आई बटन में दे दूंगा, ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं बहुत पहले, अगर आपने नहीं देखी हो तो आई बटन में मैं वो सिलेक्ट करके आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा जिससे कि आप आसानी से उस वीडियो तक पहुंच सकें। अब बात करते हैं हम पिक्चर रिसाइजर की। मान लीजिए यहाँ पर हम पिक्चर है जो हम अपनी सेट टॉप बॉक्स में डालना चाहते हैं कि आपको सेट टॉप बॉक्स में किस तरीके की पिक्चर, सॉरी दोस्तों आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर आप सेट टॉप बॉक्स में किस तरीके की पिक्चर डालना चाहते हैं तो वो ओपन कर लीजिए यहाँ पर। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर ओपन कर ली। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पिक्चर रिसाइजर में जाएंगे। RIOT रियोट नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैं दे चुका हूँ, तो वो इंस्टॉल कर लेना सेट टॉप अपनी सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके का आइकन आएगा। देख लीजिए यहाँ पर जैसे कि RIOT रियोट शॉर्टकट दिया गया है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, वही पिक्चर जो आपको अपने सेट टॉप बॉक्स में फीड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये केवल साइज सेट करने के लिए है और फीड करना तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ से हम गए पिक्चर को ओपन करने के बाद यहाँ पर पिक्सल परसेंटेज कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पर साइज देख लीजिए, यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ऊपर जो ग्रीन रहेगा कि आपकी कितनी केबी की वो फाइल बन रही है, तो उस हिसाब से सेट टॉप बॉक्स में जैसे कि कितनी लगती है उस हिसाब से बना लीजिए और यहाँ से सीधे सेव कर देना। तो यहाँ से फाइल जो सेव होगी BMP फाइल वो हमारे सेट टॉप बॉक्स में फीड हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ से ये फ़ोटो बनाने के लिए हो गया। अब हम बात करते हैं, और ये तो मैंने समझा ही दिया और ये भी आप समझ गए होंगे कि ये सब क्या क्या काम में आते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। तो हमने समझ लिया एक GX6605 का रीपैक अनपैक। अब हम चलते हैं दोस्तों NCIT, यहाँ इसको हम अनजिप कर लेते हैं और यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फोल्डर बाहर निकला। फोल्डर बाहर निकलने के बाद NCIT नाम से इसको खोलना है आपके लिए, तो ओपन कीजिए तो एक सॉफ्टवेयर ओपन होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सॉफ्टवेयर ओपन होगा। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोड ऑप्शन, तो लोड ऑप्शन में जाना है आपको। लोड ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप में जहाँ पर भी आपका सॉफ्टवेयर डला हुआ है, जैसे कि ये डला हुआ है मेरा, एक ये जो मैंने न्यू बनाया है वो है, तो हम ओल्ड वाला ही ले लेते हैं। तो ओल्ड वाला जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन आना चालू हो जाएंगे। तो अगर आपको कुछ यहाँ से भी बैकग्राउंड पिक बदल सकते हैं, डायरेक्टली आप बैकग्राउंड पिक्चर बना लीजिए और यहाँ से डायरेक्टली आप बैकग्राउंड डाल सकते हैं। जैसे कि लोगो यहाँ पर दिया गया है, अगर मैं यहाँ पर क्लियर बटन दबा दूंगा तो इस सॉफ्टवेयर में से लोगो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और ब्लैंक स्क्रीन आना चालू हो जाएगी। मतलब टीवी चालू करेंगे सेट टॉप बॉक्स तो सबसे पहले हमें स्क्रीन पर ब्लैंक दिखेगा और कुछ नहीं, डायरेक्ट चैनल चालू हो जाएंगे, कोई भी किसी की फ़ोटो दिखाई नहीं देगी। और यहाँ पर हम ब्राउज करके अपना जो भी लोगो आपने बनाया है तो वो यहाँ से ओपन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए लोगों का साइज़ थोड़ा बड़ा है, 63 KB तक हमें लोगो चाहिए। तो याद रखें 63 KB, अभी मैंने सॉफ्टवेयर बताया था उसमें 63 KB का ही लोगो बनाएं, उसके बाद ही यहाँ से आप लोड करें। और इसके अलावा लैंग्वेज की बात करें तो इसमें देख लीजिए 3 लैंग्वेज हैं और यहाँ पर फ्रंट एंड और कॉमन, यहाँ पर देखिए टूनर वगैरह दिया गया है और फ्रंट की और भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप यहाँ से अब की मैम में चलते हैं। तो की मैम में देख लीजिए दोस्तों रिमोट, अगर आप रिमोट पेयर कराना चाहते हैं तो इधर से भी करा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जैसे 01 की में क्या है, तो आपको पुराना जो सॉफ्टवेयर है जिसका रिमोट वर्क सही से कर रहा है उसका सेम टू सेम ये जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू इससे चेंज कर दीजिए तो रिमोट काम करना चालू कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस तरीके से आप रिमोट चेंज कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट डाटाबेस में अगर आपके फर्मवेयर में कोई सैटेलाइट लिस्ट वगैरह है जो डालना चाहते हैं जो परमानेंटली फीड रहे, या फिर सैटेलाइट लिस्ट हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा दीजिए, वो आपकी मर्जी है। रिमूव करना रिमूव कर दीजिए यहाँ से, जिससे कि सॉफ्टवेयर डालेगा तो कोई आपकी लिस्ट उपलब्ध नहीं होगी। यूज़र डाटा भी यहाँ से कर सकते हैं।
बैकग्राउंड पिक भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट पैनल अगर आपकी सेट टॉप बॉक्स में काम नहीं कर रहा है सही तरीके से तो आप दोनों फर्मवेयर खोल दीजिए इसमें और दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर आपस में एक दूसरे से पेयर करा दीजिए। मतलब जो नंबर जो डिजिट दिए गए हैं इस तरीके से डिजिट आप चेंज कर दीजिए जो पुरानी फर्मवेयर में हो। और ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा सेव, तो यहाँ से सेव करेंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी और जिस नाम से भी आपको फाइल सेव करना है, जैसे कि मैं ऑल नाम से सेव कर रहा हूँ तो ऑल नाम से यहाँ पर ये फाइल सेव हो चुकी है। तो दोस्तों आप पीछे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारी फोल्डर था, तो फोल्डर में हमने सबसे पहले ओरिजिनल फाइल हमारी ये है, फिर हमने एक सॉफ्टवेयर से ये वाली फाइल बनाई, NCIT वाले सॉफ्टवेयर से हमने ऑल नाम से फाइल बना ली। देख लीजिए दोनों से आप सॉफ्टवेयर फाइल बनाकर अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से सॉफ्टवेयर एडिट हो जाता है। आज मैं फुल इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, कोई करके नहीं बता रहा हूँ, केवल सॉफ्टवेयर किस तरीके से चलाना है उस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से सेव कर लिया, फाइल पहुँच गई। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सेट टॉप बॉक्स अपग्रेड करना है उस फाइल से जो फाइल हमने बनाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, स्कीमा स्किन। याद रखें स्कीमा स्किन जो यहाँ पर दिया गया है ये जिप फाइल है, तो इसको भी आप अनजिप कर लें सबसे पहले। तो मैं अनजिप कर लेता हूँ। अनजिप करने के बाद स्कीमा स्किन यहाँ पर ऐसा आ गया और यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट में जाएंगे और स्कीमा स्किन यहाँ पर इंस्टॉल है ऑलरेडी, उसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्कीमा स्किन कुछ इस तरीके से है। तो हमारी सेट टॉप बॉक्स में जो भी ये सॉफ्टवेयर हैं आते हैं या थीम्स वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से थीम्स वगैरह, बिडगेट, इमेज, कुछ भी यहाँ से कलर्स, जैसे कोई आपका फॉन्ट किस कलर से आ रहा है वो कलर चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो इसका यूज कैसे करना है, तो इसका यूज दोस्तों इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपको वो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, जैसे कि C ड्राइव में है और सॉफ्टवेयर इसमें कहाँ पर है ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ से डेस्कटॉप में और यहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर और यहाँ से हम GX ऑल में गए तो ये हमारा लोड होना चालू हो जाएगा। वेट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से हमारे सॉफ्टवेयर को हम बाहर निकाल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी फाइल वगैरह आएगी तो वेट कीजिए, कर लीजिए थोड़ा और देख लेते हैं 1 मिनट। हाँ वो गलत ऑप्शन था दोस्तों, यहाँ पर हम थीम चेंज करते हैं तो थीम वाले ही ऑप्शन में हमें जाना होगा। तो DBB फाइल में जाएंगे और थीम में जाएंगे। तो थीम जैसे ही हम ओपन करेंगे तो थीम यहाँ पर हमारे सामने दिखाई देने लगेगी। देख लीजिए यहाँ पर हमारे एक फाइल खुल चुकी है थीम नाम से। यहाँ पर कलर, फॉन्ट, इमेज, लैंग्वेज, जो हम थीम अभी चेंज करने वाले हैं वो इधर से कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देखिए ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे लोगो दिखाई देता है, कुछ जाना पहचाना सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि वॉल्यूम देख लीजिए 3G। तो कौन सा इंफॉर्मेशन किस तरीके से, देखिए नीचे का पैनल ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, तो ये पैनल चेंज करना चाहते हो, थीम्स वगैरह, कलर्स वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो यहाँ से। इसी तरह से इमेज, कलर, लैंग्वेज यहाँ पर देख लीजिए कितनी तरह की है, और फॉन्ट्स और की मैप, पैनल, सोर्स। तो दोस्तों मुझे तो इतना ज़्यादा चलाना इसको आता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मुझे आता है मैं उस हिसाब से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और कुछ समय बाद मैं भी ये सब चीज़ें अच्छे से चलाना सीख जाऊँगा और बहुत सी चीज़ें मैं सीख भी चुका हूँ। इसलिए मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हूँ नहीं, जैसे कि आपको पता ही है। बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ कि आपको जानकारी मिल जाए और आप लोगों को अगर खुद इस पर प्रैक्टिकल करोगे कुछ दिनों बाद तो आप भी सीख जाओगे ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आप उम्मीद है आप लोग आज के वीडियो में समझ गए होंगे। मैंने इतने सारे सॉफ्टवेयर आपको बताए और थीम्स वगैरह चेंज करना सब कुछ बता दिया। और कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वीडियो एक बार और रिपीट करके देख लेना, कुछ चीज़ें और समझ लेना और आप एक एक करके चीज़ें करके देखो, आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। और अगर जो लोगो चेंज करने का वीडियो है तो मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वो ज़रूर देख लेना। लोगो चेंज करने का ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब का बटन दबा देना और बेल आइकन के साथ ऑल बटन ज़रूर दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।